एडवर्ब को माहिरीन ने इन हिस्सों में तकसीम किया। मैनर्स, ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ये इंसान के रवैये को जाहिर करता है। वो उसमें बहादुरी, दिलेरी, बुजदली, मोहब्बत, नफरत, गुस्सा। प्लेस, ये मकाम को जाहिर, इसको हम जब करते हैं तो इसमें हॉटली, कूलली, कोल्डली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कुछ मसरूफियत थी, कुछ बुखार था, तबीयत ख़राब थी, इसलिए 2 दिन हम वीडियो लोड ना कर सके। आज हम एडवर्ब पढ़ेंगे। एडवर्ब खासा वसी एक टॉपिक है और इसकी अक़साम बहुत हैं, इसकी रेमिफिकेशंस बहुत हैं, इसकी ब्रांचेस बहुत हैं। तो पहले हम थोड़ा सा उसको आइडेंटिफाई कर लें कि ये एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब वो लफ्ज़ होता है जो किसी वर्ब के अंदाज को एक्सप्लेन करता है, या कोई काम किसी वक्त में हो रहा होता है तो उस वक्त को एक्सप्लेन करता है, किस अंदाज से होता है। यानी एक से भाग रहा है, वो तेज भाग रहा है, तो लफ्ज़ तेज, दौड़ना तो एक अमल है, लेकिन लफ्ज़ तेज उसका एडवर्ब है जो उसके दौड़ने की कैफियत को जाहिर करता है। एक शख्स बहुत ही पागलों की तरह रो रहा है, तो रोना तो एक वर्ब है, लेकिन पागलों की तरह जो है, जिसको हम उर्फ़ में मैडली कहते हैं, वो उसका जो एडवर्ब है। तो एडवर्ब की अपने बनाने, एडजेक्टिव से और वर्ब से एडवर्ब बनाने के कुछ तरीके हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब डिटेल में आएंगे। फिलहाल हम एडवर्ब की कुछ किस्में देखते हैं। पहले उसकी किस्में देख लीजिए। एडवर्ब को माहिरीन ने इन हिस्सों में तकसीम किया। मैनर्स, ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ये इंसान के रवैये को जाहिर करता है। वो उसमें बहादुरी, दिलेरी, बुजदली, मोहब्बत, नफरत, गुस्सा। प्लेस, ये मकाम को जाहिर, इसको हम जब करते हैं तो इसमें हॉटली, कूलली, कोल्डली, ब्रेवली वगैरह वगैरह। इसी तरह प्लेस में आता है हेयर, देयर, वेयर, अप, डाउन वगैरह। टाइम जो है, टाइम को मेंशन करता है, टुडे, ट्वाइस, थ्राइस, टुडे, और वो नाइट और रात वगैरह। फ्रीक्वेंसी जाहिर करता है कि उसकी जो काम की फ्रीक्वेंट होने की, बार बार की कैफियत है। ट्वाइस है, थ्राइस है, यस्टरडे, टुडे, ओकेजनली है, एक्सपेक्टेडली वगैरह वगैरह। सर्टेनिटी, ये जाहिर करता है किसी मामले में यकीन को, कि श्योरली, डेफिनेटली, ऑब्वियसली, डाउटली वगैरह। डिग्री अंदाज को जाहिर करता है, दर्जे को जाहिर करता है, उसके लेवल को जाहिर करता है। इसी तरह इंट्रोगेटिव सवाल या रिलेटिव भी उसी ताल्लुक को जाहिर करता है, व्हाट, वेयर, विच वगैरह हुआ। तो आमतौर पर जो एडवर्ब है, थोड़ा सा हवाला दे दूं कि स्पेलिंग रूल में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि उसको किस तरह से एल वाई लगाते हैं, लेकिन आमतौर पर वर्ब में हम अगर एल वाई लगा देते हैं तो वहां पर एडवर्ब बन जाता है। अब एडवर्ब में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को। देखिए, हाईली, हाईली के मानी बजाय मानी ऊंचा, लेकिन ये 2 तरह से इस्तेमाल होता है। हम किसी को बहुत अच्छे लफ्जों में रिकमेंड करें, मैं कहता हूं ही हाईली रिकमेंड्स यू, ही हाईली रिकमेंड्स समवन फॉर दैट पोस्ट, ही हाईली रिकमेंड समवन फॉर दैट पोस्ट। लिख ही देता हूं, फॉर दैट पोस्ट। ये हाईली का मतलब यहां हो जाएगा उसने बहुत अच्छी तरीके से, अच्छे मानों में, बहुत ही तारीफी अल्फाज कहे, उसको बहुत प्रेस किया, उसको बहुत ही उसकी अप्रिशिएट किया उसको बात में। और ही हाईली, उसने बहुत ज्यादा रिकमेंड किया समवन, किसी को भी, किसी पोस्ट के लिए, तो ये हाईली के माने आ जाते हैं। हाईली का एक और इस्तेमाल होता है कि जैसे मैंने कहा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आता है, तो हाईली वहां भी इस्तेमाल, जब हम कहें कि वो किसी बड़ी पोजीशन पर बैठा हुआ है, ही वॉज highly, he was at highly position, at highly position। या हम कहें कि ही वॉज हाईली ऑफिस, वो किसी बड़े अफसर में था, मैनेजर था, चेयरमैन था, मैनेजिंग डायरेक्टर था, मिनिस्टर था वगैरह वगैरह। जब किसी आला ओहदे की बात करते हैं तो हाईली इस्तेमाल होता है, किसी को हम अच्छे लफ्जों में, बहुत तारीफी अंदाज में कहें तो हम हाईली इस्तेमाल करते हैं। लोनली, लो के मानी नीचे, लेकिन यहां मुराद है हम्बल। यहां लो मानी क्या होगा? हम्बल, आजी।
हम्बल, आजी, उसे उर्दू में आजी कहते हैं। ही मेट मी वेरी लोनली, ही रिसीव्ड हिज फादर वेरी लोनली। यहां आजी यानी बड़ी उसने इज्जत के साथ, बड़े इकराम के साथ, बड़ी हम्बल, बड़ी अपने आप को नीचे डाउन टू अर्थ होकर किसी से मिला, उसको हम लोनली कहते हैं। एल ओ, ये स्पेलिंग जरा ऐसी आप समझोगे, कूली लिखा है, LOWLY, लोनली। लोनली के बाद हमारे पास एक लफ्ज आता है वार्मली। वार्मली मानी गर्मजोशी से, दोस्ताना माहौल में। वार्मली, फ्रेंडली वे, फ्रेंडली वे, दोस्ताना, गर्मजोशी से, उर्दू में कहेंगे आप गर्मजोशी से। ही मेट मी, ही रिसीव्ड हिज फ्रेंड वेरी वार्मली। गर्मजोशी से, वो उसने अपने दोस्त को रिसीव किया, इस्तकबाल किया, बड़ी गर्मजोशी से, बड़ी वार्मली उसने इस्तेमाल किया। इसी के मुकाबले में मैं इसको बिटा रहा हूं, इसी के मुकाबले में लफ्ज आ रहा है हॉटली। हॉटली मानी नाराजगी से, हॉटली मानी नाराजगी से, गुस्से से, एंग्री, अनप्लेजेंट। तो ही अपोज्ड hotly all the allegations. उसने सख्ती से, नाराजगी से, गुस्से से, सख्ती से, स्ट्रिक्टली, बहुत गुस्से में उसने एलिगेशंस को अपोज किया, मुखालफत की। तो हॉटली मानी क्या हो जाएगा, नाराजगी से, गुस्से से या सख्ती के साथ किसी बात को मना करना, उसको हम हॉटली से एक्सपोज करते हैं। अब जनाब एक लफ्ज और आता है कूलली। कूलली इस्तेमाल होता है करेजियसली, हौसले के साथ। कूलली इस्तेमाल होता है करेजियसली, हौसले के साथ। यानी जैसे किसी सिचुएशन, खतरनाक सिचुएशन में कोई शख्स अकल का दामन ना छोड़े और खामोशी के साथ, शोर ना करे, बड़े तहम्मुल के साथ, अकल को कायम रखते हुए, दिलेरी के साथ, हिम्मत के साथ वो उस मामले को टैकल करता है, तो हम कूलली कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि ही बिहेव्ड वेरी कूलली, या खाली कूलली, वेरी कूलली या खाली कूलली, इन डेंजरस सिचुएशन, हम कहेंगे उसने इस खतरनाक माहौल में बड़ी हौसले के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, खामोशी के साथ इस मसले को डील किया, इस मसले को निपटाया। वहां उसका रवैया बड़ा दिलेरी था, हौसले वाला था, तहम्मुल वाला था, और बड़ी गोया उसने ओवर रिएक्ट नहीं किया उसने, बल्कि तरीके से उसको डील किया। तो हम वहां पर कूलली से, इसी कूलली से मिलता जुलता एक लफ्ज है कोल्डली। और कोल्डली को अगर मैं थोड़ा सा कहूं कि जी ये वार्मली का अपोज है, तो ये गलत नहीं होगा। कोल्डली के मानी, वार्मली मानी गर्मजोशी से, कोल्डली मानी सर्द मोहरी से, नापसंदीद को जाहिर करता है कोल्डली। सर्द मोहरी, सर्द मोहरी यानी नॉट लाइकनेस, है ना, नॉट लाइकिंग एनीथिंग, किसी को पसंद ना करना, नाराजगी का इजहार करना, लाताल्लुकी का इजहार करना, ज्यादा लिफ्ट। ही इज वेरी रूड, वो बड़ा तफ मिजाज है। एंड ऑलवेज
बिहेव कोल्डली, बिहेव कोल्डली। वो हमेशा जब जाओ सर्दमोहरी का मुजाहरा करता है, सर्दमोहरी, लाताल्लुकी का मुजाहरा करता है, कोई इसमें इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती, तो ऐसी जगह हम कोल्डली इस्तेमाल करते हैं। अब एक लफ्ज और आ रहा है, मैं बहुत ही प्राइमरी लेवल की चीजें बता रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, और एक आध दिन में शायद मैं आपको एक एक्सरसाइज मेरी पोस्ट पे देखिएगा, इसको आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी। एक होता है हार्ड और हार्डली। हार्ड और हार्डली से कंफ्यूज मत होइएगा। हार्ड के मानी सख्त और हार्डली मानी इक्वल टू नन, यानी बमुश्किल, जिसे उर्दू में कहते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि ही सॉ मी, उसने मुझे देखा, विथ हार्ड आईज, सख्त निगाहों से देखा, गुस्से से देखा, यानी हार्ड आइज देखा सख्त निगाहों से, यानी स्टेयर, घूरना, गुस्से से देखना, गुस्से से देखना। तो ही सामने उसने मुझे देखा, मिथार, सख्त निगाहों से देखा, गुस्से से देखा, मुझे घूरने लगा। लेकिन अगर हार्डली हो जाए तो इसके मानी ना होने के बराबर। ही सामी हार्डली, ही सामी हार्डली, उसने मुझे शायद देखा ना, बमुश्किल ही, बमुश्किल ही देखा हो, यानी शायद ना देखा हो, बमुश्किल ही देखा हो यानी ना देखा हो। इसके मानी क्या होंगे? ना देखा हो। गाड़ी चला रहा था, उसकी ट्रैफिक जैम था, बहुत ट्रैफिक था, मैं भी खड़ा था, उसने मुझे शायद, हिस्सा में हर, शायद उसने देखा हो, ना होने के बराबर, चांसेस बहुत कम है। तो हार्ड और हार्डली में फर्क है। हार्ड अगर खाली आएगा तो वो सख्ती के मानों में आएगा, और हार्डली अगर आएगा तो वो इस तरह आएगा कि ना होने के बराबर, जिसे उर्दू में कहते हैं बमुश्किल ही वक्त मिलना। आई हैव हार्डली एनी टाइम, हार्डली वुमन एनी के साथ आता है। आई हैव हार्डली एनी टाइम, बहुत कम चांसेस हैं कि मुझे वक्त मिले। आई हैव हार्डली एनी टाइम, तो हार्डली के साथ जो है जब आता है तो वो ना होने के बराबर के मानों में आता है। ये हम शायद प्रीपोजिशन में पहले एक मरतबा इसका टच दे भी चुके हैं, अब ये एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। फेयरली और रादर, ये बड़ा अजीब सा लफ्ज है। फेयरली मानी अच्छी तरह, और इसके मानी अमूमन पॉजिटिव में आते हैं, जबकि रादर मानी कि किसी हद तक, और किसी हद तक इसके मानी नेगेटिव में आते हैं। सही है साहब? जैसे मैं आपसे कहूं, ही इज फेयरली क्लेवर, ही इज फेयरली क्लेवर। उर्दू में हम कहें कि अच्छा खासा चालाक है, और इसके मुकाबले में कहूं कि शी इज रादर स्टूपिड, रादर स्टूपिड, वो किसी हद तक बेवकूफ है, किसी हद तक बेवकूफ। तो रादर मानी किसी हद तक होता है, यानी निस्बतन कम, रादर किसी हद तक बेवकूफ है। यानी तो ये बात जहन में रख लीजिए कि फेयरली अमूमन पॉजिटिव के लिए आता है, और रादर अमूमन नेगेटिव चीजों के लिए आता है, यानी इसको आप फेवर करते हो। ही इज फेयरली रिच, वो बहुत अमीर है, बट शी इज रादर पुअर, वो किसी हद तक गरीब है, किसी हद तक, मुकम्मल नहीं, बहुत मोहताज नहीं है, खाने पीने से मोहताज नहीं है, रादर पुअर, किसी हद तक वो गरीब है बमुकाबिल दैट वन हु इज रिच वन। तो ये हमारे पास एक इस्तेमाल था कि फेयरली और रादर में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फेयरली के मानी किसी हद तक बेहतर पॉजिटिव मानों में आता है, और ये अमूमन, और जो रादर है किसी हद तक ये नेगेटिव सेंस में आता है, जिसमें हम किसी, अब ये तो नहीं कह सकते कि वो रादर किसी जहीन है। स्कार्सली मानी होता है इससे ज्यादा नहीं, इसको मैं उर्दू में समझा दूं, इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। जैसे मैं आपसे कहूं कि he is scarcely of 16, ये 80, वो बमुश्किल अटेनी 18 से ज्यादा का नहीं, 17.5 होगा, 18 होगा, लेकिन 18 से ज्यादा का नहीं। और बेरली के मानी होते हैं, इसको मैं बता दूं। अब हमारे पास स्कार्सली और बेयरली, इस स्कार्सली बेयरली को हम हार्डली के साथ देखते हैं। हार्डली मानी न होने के बराबर, और स्कार्सली मानी होता है इससे कम, है ना, इससे कम नहीं, और बेयरली मानी इससे ज्यादा नहीं। जैसे मैं आपसे कहूं कि ही इज बेयरली, ही इज बेयरली 18 ईयर्स, यानी वो 18 से ज्यादा का नहीं है। और इसी को मैं कहूं कि ही इज स्कार्सली
तो यहाँ 18 से ज़्यादा का नहीं, यहाँ 18 से कम का नहीं, स्कार्सली मानी इससे कम नहीं, और बेयरली मानी इससे ज़्यादा नहीं। तो आज हमने एडवर्ब की ये सिलसिला शुरू किया और इसकी बहुत वेरिएशंस हैं। जब हम डिटेल में जाएंगे, जैसे मैंने पहले भी कहता रहा हूँ कि हम उसको एक्सप्लेन करें, मैंने सिर्फ वो चीज़ें बताई जो आपके इस्तेमाल में आमतौर पर होती हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अटैच रखिए। और मुझसे किसी ने सवाल किया है, कोई साहब हैं इंडिया से, उन्होंने कहा कि वो ऑनलाइन क्लासेस, तो फ़िलहाल तो उसका अरेंजमेंट नहीं हो सकता, लेकिन मेरा इरादा है। तो आप उस चैनल से अटैच रहिए और देखिए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जैसे ही मुझे मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह, शायद आई डू नॉट प्रॉमिस, बट ये है कि जैसे ही प्रॉमिस मेरे पास टाइम की ईजीनेस हुई, आसानी हुई, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू कंडक्ट क्लास, ऑनलाइन क्लासेस आई मीन। तो गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।